उसको टेंशन में कई घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में जाया नहीं जाता, उसको छुट्टी की प्रॉब्लम, फिर बात वही है, छुट्टी की प्रॉब्लम आती है, घर में जाया नहीं जाता। और उसका जो फ़ोन है आजकल, मोबाइल है, हर 10 मिनट के बाद उसका फ़ोन आएगा परिवार का कि ये प्रॉब्लम है, वो टेंशन में होगा। अगर वो ड्यूटी, ये भी उसने सोचा होता है प्रमोशन तो होना नहीं है, 20 साल हो गए हैं, अब हौलदार बन के क्या करेंगे, काम तो वही करना है, कैंची बेलचा उठाना है, सफाई का काम ही तो करना है। ये भी एक कारण है कि तो है नहीं है, तो इससे अच्छा है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके चले जाओ। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट रीस्टोर करेगी तो ये जो है पेंशन फ्री जवान हो जाएंगे CAPF के। मैं PS संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब, मेरी तरफ से सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग जवानों को नमस्कार, उनके परिवारों को भी नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के अंदर जो ड्यूटी पर हैं वो तनाव क्यों है, वो टेंशन में क्यों रहते हैं, जहाँ वो सुसाइड क्यों करते हैं। अगर जनता की तुलना में CAPF की आत्महत्याओं की दर जो है उसको कंपेयर किया जाए तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर सुसाइड केसेस बहुत हो रहे हैं। पिछले 5-6 साल का जो ब्यौरा है उसको देखने से पता चलता है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 654 जवानों ने आत्महत्या की है और तकरीबन 50,000 CAPF के जवान जो हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट चले गए हैं, जहाँ रिजाइन करके चले गए हैं। इसके कारण जो है बहुत हैं। अभी सुसाइड केसेस जो हैं वो CRPF में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 5-6 सालों में CRPF के 250 आदमियों ने सुसाइड किया है और BSF के 200 आदमी ने सुसाइड किया है और CISF के कम से कम 100 आदमी ने सुसाइड किया है। ऐसे रिटायरमेंट केसेस जो हैं वो CRPF में 25,000 जवान जो है वो रिटायरमेंट लेके चले गए और BSF से कम 14-15,000 जो जवान हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके चले गए और CISF के जो 6,000 जवान हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके चले गए। इसके अलावा भी हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो जवान हैं जो इतनी सख्त ड्यूटी करते हैं, और आप देखो कि चाहे वो इलेक्शन की ड्यूटी हो, चाहे वो बाढ़ आ रखी हो, चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा हो, हर जगह में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है वो इन्वॉल्व है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, बंदरगाहें हों। और इतनी ड्यूटी करते करते भी उनको शहीदियाँ देनी पड़ती है। CRPF के देखो अप्रैल 2010 में 75 CRPF के जवान जो है ID ब्लास्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा भी रोजाना की घटना हो रही है जिसमें उनकी जान जा रही है। इनके कारण क्या हैं? इनके मुख्य कारण ये है जो देखने में आया है, रिपोर्ट्स में जो देखने में आया है कि जवानों का लगातार जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा है। CAPF के अंदर उनकी बहुत ही हार्ड एरिया में ड्यूटीज़ है, मिलिटेंसी एरिया में ड्यूटीज़ है, नक्सलवाद एरिया में ड्यूटीज़ है और बॉर्डर के ऊपर 24 आवर्स जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान या SSP के जवान, ITBP के जवान जो है वो हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि टाइमली जो छुट्टी ना मिलना जो है वो भी एक सुसाइड का जो है रीज़न है। परिवार से दूर रहता है जवान, कई बार दूर दराज के इलाके में वो डिप्लॉय है, वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं, घर से बात नहीं होती है और छुट्टी नहीं मिलती है, तो ये भी एक मुख्य कारण है। इसके अलावा जो प्रमोशंस हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर, जो प्रमोशंस हैं उसकी वजह से भी
सीएपीएफ के जवानों का जो है मोराल डाउन रहता है, क्योंकि एक जवान जो है, फॉर एग्जांपल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो 20-22 साल के बाद उसका जो है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का जो प्रमोशन का नंबर आता है, वो अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आएगा तो सारी जिंदगी में उस सिपाही में ही रिटायर, भर्ती हुआ सिपाही में रिटायर आ गया। तो ये भी उसने सोचा होता है प्रमोशन तो होना नहीं है, 20 साल हो गए हैं, अब हौलदार बन के क्या करेंगे, काम तो वही करना है, गैंती बेलचा उठाना है, सिपाही का काम ही तो करना है। ये भी एक कारण है कि पदोन्नति जो है, जो प्रमोशन है, ये ना होना भी एक जो है, खास करके लोअर रैंक के अंदर जो है, ये भी एक कारण है कि टेंशन में सीएपीएफ का जो जवान है वो रहता है। अभी इसके बाद सीएपीएफ के जवानों को आर्मी के बराबर, एयरफोर्स या नेवी के बराबर जो सहूलतें नहीं मिल रही है, जबकि ड्यूटी वो उनसे ज़्यादा करते हैं। उनको यूनिफॉर्म भी आर्मी की तरह ही पहनाई जाती है, राइफल भी ऐसे चलती है। उसी राइफल का जो ट्राइगर है वो आर्मी का जवान दबाता है, उसी राइफल का ट्राइगर जो है सीएपीएफ का जवान दबाता है और दुश्मन को मारता है। और सीएपीएफ के अंदर भी देखो आप, आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं, घोड़ा बरूद हैं, वो भी आर्मी की तरह हैं। तो जब वो सहूलतें आर्मी की तरह नहीं मिलती हैं तो ये भी एक कारण है कि जवानों का जो मोराल है वो डाउन रहता है। अभी आप देखो कि किसी जवान की घर की प्रॉब्लम है, कोई उसकी ज़मीन का विवाद चल रहा है, तो वो पुलिस के पास जाएगा कि जी मेरा विवाद चल रहा है, मैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हूँ, जब मैं सीआरपी में पे हूँ, देश की हिफाजत कर रहा हूँ, और मेरे पीछे परिवार को तंग करते हैं लोग, मेरी ज़मीन का ये विवाद है। तो पुलिस वाले ये बोलते हैं कि आप तो फोर्स में आते ही नहीं हैं, फोर्स में तो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ही आती है, आप तो उसमें आते ही नहीं हैं। तो ये कह के भी उनकी बात पर सुनवाई नहीं होती है। अगर आर्मी का कोई जवान जाएगा तो उसकी सुनवाई जरूर होगी। ये भी एक कारण है। घर से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना जवान का, सीएपीएफ का, ये भी एक कारण है कि उसको टेंशन में, कई घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में जाया नहीं जाता, उसको छुट्टी की प्रॉब्लम, फिर बात वही है, छुट्टी की प्रॉब्लम आती है, घर में जाया नहीं जाता, और उसका जो फ़ोन है, आजकल मोबाइल है, हर 10 मिनट के बाद उसका फ़ोन आएगा परिवार का कि ये प्रॉब्लम है, वो टेंशन में होगा। अगर वो ड्यूटी में भी होगा तो टेंशन में होगा, वो ऐसा टाइम आएगा कि वो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, वो गोली मार लेगा। ये भी एक कारण है। दूसरा है कि पेंशन जो है, न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की गई है, एक 2004 से जो बढ़ती है बाहर की, उसकी वजह से भी जो जवान है नाखुश हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो है नहीं है, तो इससे अच्छा है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके चले जाओ। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट रीस्टोर करेगी तो ये जो है टेंशन फ्री जवान हो जाएंगे सीएपीएफ के, और वॉलंटरी रिटायरमेंट भी नहीं आएंगे। और तीसरा है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो रिक्रूटमेंट होगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में। अब जो पढ़े लिखे लड़के हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भी सीएपीएफ में भर्ती नहीं होना चाहते हैं। उनको पता है कि पेंशन तो है नहीं। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी गवर्नमेंट लागू करती है तो 3 किस्म के बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि सीएपीएफ के जवान जो है वो आत्महत्या नहीं करेंगे, टेंशन फ्री होंगे। दूसरा, उनको ये पता चलेगा कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू है, उसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट हैं, और हम वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो नहीं लेते हैं। ये 3 रीजन हैं। अभी सीएपीएफ में देखा है कि मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उसकी बहुत सारी पोस्ट वेकेंट है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं वो नहीं आना चाहते सीएपीएफ में। अभी वही एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो आर्मी में जाएगा, क्योंकि वहाँ सहूलतें बहुत हैं, हमारी सहूलतें नहीं हैं। आप पिछले 5-6 साल का जो डाटा है उसको कंपेयर करिए, आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सुसाइड केसेस बहुत कम मिलेंगे, लिमिटेड मिलेंगे। उसका रीज़न है, यही रीज़न है कि सीएपीएफ के जवानों को सहूलतें नहीं मिल रही है जो कि उनको मिलनी चाहिए, और 24 आवर्स ड्यूटी के दौरान भी वो तनाव में रहते हैं, चाहे वो किसी भी रैंक का हो। खास करके जो है, जो लोअर रैंक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और इन चीज़ों का जो है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि ये इसको कैसे सुधारा जाए। इसके अलावा
हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज से पहले अनाउंस किया था कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में 100 दिन की छुट्टी मिलेगी, पर वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। काफ़ी टाइम हो गया है ये बताए ऑर्डर उनका दिया हुआ, पर वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आदेश ही नहीं हुआ है। और 100 दिन की छुट्टी का भी जो है जुमला रह गया है। ये भी एक कारण है। जवानों के अंदर ये देखा जाता है कि हमारे इतने बड़े होनेबल जो मिनिस्टर हैं, अगर वो बोलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है। मेरी लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बेनती है कि इन मुद्दों के ऊपर जरूर विचार किया जाए। अगर इसका कोई बेनिफिट निकल सकता है, हल निकल सकता है, तो निकाला जाए। जय हिंद।